नमस्कार साथियों, मेरे चैनल ऑल इन वन जेके चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख पा रहे हैं, आजकल धान में भी हरियाली थोड़ी सी है, हल्का सा पीलापन आना शुरू हो चुका है। तो किसानों को जो आजकल समस्या आ रही है वो हो रही है कि दूसरी खाद के लिए उन्हें जो यूरिया है वो नहीं मिल पा रहा है। तो किसान बड़े परेशान हैं कि हम क्या डालें अगर यूरिया नहीं मिल रहा है तो किसान भाइयों, आप उसके लिए नैनो यूरिया का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसका जो असर है वो उतना दिखता नहीं है। इसमें मैंने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया था, मगर जो पीलापन इसमें है वो अभी भी उतना ही है, तो उतना कोई असर उसका आता नहीं है। मगर दुकानदार के द्वारा ज़बरदस्ती डीएपी के साथ हमें दे दिया गया था, तो इसलिए हमें लेना पड़ा था। वो ज़बरदस्ती हमें नैनो यूरिया थमा देते हैं, मना करने के बावजूद भी। उसके बगैर हमें डीएपी मिलता नहीं है। तो इसमें मैंने एक तसला यूरिया और एक बोरी डीएपी डाला था, तो उससे इतना ग्रोथ हुआ है धान में। अब दूसरे खाद के लिए हमें क्या है, सिर्फ यूरिया और पोटास की आवश्यकता होती है, मगर इस बार क्या है, यूरिया मिल नहीं रहा है कहीं भी। तो कई किसान भाई सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें, अगर यूरिया नहीं मिल रहा है तो क्या डालें। तो देखिए, उसके लिए आप अमोनियम सल्फेट भी डाल सकते हैं, मगर देखा जा रहा है कि वो हर जगह मिल नहीं रहा है, तो अमोनियम सल्फेट को भी हम लोग नहीं डाल पा सकते। तो और कोई खाद अगर एनपीके आपके यहाँ मिल रही है, जैसे कि 20-20-13 हो गया, या फिर 28-28 हो गया, या 15-15 हो गया, ऐसे कोई भी एक एनपीके खाद अगर आपके यहाँ मिल रही है, तो आप उसे आधा बोरी पर एकड़ के हिसाब से ख़रीद के डाल सकते हैं। क्योंकि आधा बोरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो महंगा पड़ता है काफ़ी आपको। तो आपको एक बोरी, तो अगर आपके पास सामर्थ्य है आप डाल सकते हैं, तो एक बोरी भी डाल सकते हैं। मैं तो अभी 20-20-13 लेके आया हूँ, जिसमें 20% नाइट्रोजन होता है, 20% फास्फोरस होता है और 13% उसमें सल्फ़र होता है। मैं उसको लाया हूँ अभी। और अभी हमारे यहाँ तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो रही है, और देखिए पानी एकदम चल रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी तो हम लोग खाद को डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर अभी खाद को हम डालेंगे तो जो भी खाद अभी हम डालेंगे वो बह जाएगा। देखिए, अभी इतनी वर्षा हुई हमारे एरिया में कि पूरा बह रहा है अभी पानी, है ना, बहुत ऊपर चल रहा है, पार से भी ऊपर चल रहा है। तो अभी हम लोग खाद नहीं डालने वाले हैं। मैं यूरिया के अल्टरनेटिव में उसके बजाय मैं इस बार 20-20-13 डालने वाला हूँ, और आधा बोरी डाल के देख रहे हैं हम लोग, इस बार डालेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। आप देख सकते हो अभी तो जो ग्रोथ है वो डीएपी और यूरिया से काफ़ी अच्छी आई हुई है। पहली खाद में डाला हुआ था मैंने, बट अब देखते हैं कि 20-20-13 डाल के क्या आता है। जैसे ही पानी रुकती है कुछ समय के लिए, पानी ठहराव होता है खेतों में, तब हम 20-20-13 को डालेंगे। और उसके बाद मैं ज़रूर उसका वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको कि 1 एकड़ में आधा बोरी डालने से क्या इफ़ेक्ट आता है। देखिए, बढ़वार तो उसमें जो यूरिया में जितना होता है उतना तो नहीं हो पाएगा, मगर एक संतुलित मात्रा में उसे डालने से एक संतुलित बढ़वार आपके खेत में होती है। क्या है, हम यूरिया सस्ता मिलता है तो हम यूरिया का इतना इस्तेमाल कर देते हैं कि जो धान है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हमें धान को बढ़ाना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी हवा चलती है तो गिरने का ज़्यादा आशंका होती है। तो वैसे भी मैं इसमें अभी आधा बोरी ही डालने वाला था यूरिया की मात्रा बढ़वार के हिसाब से। और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करें, इस बार मिल ही नहीं रहा है, तो मैं इस बार 20-20-13 को डाल रहा हूँ। आपके यहाँ कोई भी एनपीके मिल रही हो, 12-32-16 हो, या 20-20-13 हो, 28-28 हो, आप उसमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी उससे क्या है, आपको हरियाली तो आपके खेत में वापस आएगी और बढ़वार भी होगा, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप नाइट्रोजन दे रहे हो, उसमें फास्फोरस भी होगा, किसी किसी एनपीके में पोटास भी रहता है, किसी किसी में सल्फ़र रहता है। तो आपको और जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं हमारे धान के लिए, वो आपको मिलेगी। ये मेरा खेत है जो 1 एकड़ का है। आगे के मैं जिस दिन मैं खाद डालूँगा उस दिन की वीडियो, और उसके बाद का जो रिज़ल्ट है उसका भी वीडियो डालूँगा। तो किसान भाइयों, ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यूरिया नहीं मिल रही है तो हम उसके अलावा हम किसी चीज़ से खेती कर नहीं सकते हैं। हम
उसके बावजूद भी खेती कर सकते हैं। जो अलग NPK आपके अन्य दुकान के पास में या सरकारी समिति में जो मिल रही है, आप उसको ख़रीद के डालिए। और हो सके तो नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मगर मैंने इसमें क्या है आधा बोतल ही बस इस्तेमाल किया था, इसलिए शायद उतना रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है मुझे, हरापन उतना नहीं आया है। और हो सकता है मैंने इसको कीटनाशक के साथ मिलाया हो तो असर ना हो रहा हो, क्योंकि आप देखिए उसको अलग से डाल नहीं सकते हैं। अगर आप यूरिया नैनो यूरिया के डालते हैं तो अलग से डालने में हमें क्या है लेबर का या मेहनत ज़्यादा उसमें लगती है। इसके बजाय हम नैनो यूरिया के बजाय हम इसलिए खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। इस टाइम आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल ना करें, उसमें बिल्कुल भी मात्रा में एक भी मात्रा में, या ग्रोमर प्लस आता है, उसमें क्या है सिंगल सुपर फास्फेट होता है, सिर्फ उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। तो आपको ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है जिसमें नाइट्रोजन हो, कम मात्रा में हो चलेगा, मगर आपको ऐसी खाद को डालना है जो अवेलेबल है आपके यहाँ मिल रहा हो। मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा आपके यहाँ अगर 20-20-13 मिल रहा हो, या 28-28 मिल रहा हो, या 15-15 भी मिल रहा हो, तो इन 3 खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बावजूद मैं इसमें खाद को डालने के बाद NPK 19-19 का भी स्प्रे इस बार दूसरे कीटनाशक जो डालूँगा मैं दूसरी बार, उसमें मैं करने वाला हूँ। अभी के लिए यही जानकारी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।